हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम लोग कल के वीडियो में रहीम दास के दोहे पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ दोहे अभी छूट गए थे। आज हम उन्हीं दोहों का शुरुआत फिर से करेंगे, जो छोटे हुए दोहे हैं। किसी ने बहुत सही कहा है कि सावन को छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी। सावन को छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी, जब तुम खुद को पहचानोगे और तेरी खुद से मुलाकात होगी। जब तुम खुद को पहचानोगे और खुद से मुलाकात होगी। आइए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रीतम छवि नयनने बसी, परी छवि कहाँ समाए। भरी सराय रही मिलखी, पथ की आप फिर जाए। इसमें बेटा रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, जिसके नयन में, जिसके हृदय में उसके प्रीतम की छवि बस जाती है, जिसके हृदय में या नयनों में उसके प्रीतम की छवि बस जाती है, उसके नयनों में, उसके आंखों में किसी और की छवि नहीं बसती, किसी और की छवि नहीं बस सकती, क्योंकि उसके आंखों में पहले से ही उसके प्रीतम की छवि बसी हुई है। जिस प्रकार से किसी सराय में, सराय मतलब होता है धर्मशाला या रहने का स्थान, यदि वो स्थान पे पहले से ही यात्री रुके हुए हैं, तो जो नया यात्री जाएगा, नया पथिक जाएगा, वो उस जगह पे अपना आश्रय नहीं पाएगा। इसमें रहीमदास जी का कहना ये है कि जो मेरे मन में पहले से बस गए हैं, जो मेरे मन में पहले से बस गए हैं, उनके अलावा मेरे मन में, मेरे नयन में कोई और नहीं बस सकता है। नेक्स्ट बेटा है, रही मन धागा प्रेमिका, रही मन धागा प्रेमिका, मत तोड़ो चट्टिकाए। वो टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाठे परी जाए रहीमा, जुड़े गाठे परी जाए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम का धागा है, जो रिश्ते का धागा, जो प्रेम रूपी रिश्ते का धागा है, उसको कभी भी तोड़ो चटकाए, मतलब झटक करके नहीं तोड़ना चाहिए, झटक करके नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, यदि एक बार वो टूट गया, यदि एक बार वो टूट गया तो बेटा वो जुड़ता नहीं है, वो जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है, जुड़ता है तो वो गांठ पड़ जाता है। मान लीजिए आपका किसी से बहुत गहरा संबंध है, बहुत अच्छा आपके रिश्तेदार है, रिलेटिव है, यदि उनसे कभी छोटी सी बात के लिए यदि लड़ाई हो जाती है, फिर बाद में यदि आप लोग आपस में मिल भी जाते हैं, तो मन में एक कसक रहता है कि यार इस बात के लिए हम लोगों के बीच में लड़ाई हो गई थी। इसलिए बेटा जो भी आपका रिश्ता है, उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो आपका प्रेम का संबंध है, जो आपका अपनत्व का रिश्ता है, उस रिश्ते को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। यदि टूट गया है तो उसको फिर से जोड़ लीजिए, क्योंकि ये टूटने के बाद जब ये जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी रिश्ते को छोटी छोटी बातों के लिए तोड़ना, मिटाना या हटाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, कदले सी पे भुजंग मुखे, कदले सी पे भुजंग मुखे, स्वाति एक गुण तेन। जैसे संगत बैठिए, तैसे ओई फल दीन रही माँ, तैसे ओई फल दीन। बेटा इसमें रहीमदास जी कहते हैं कदली मतलब होता है केला, कदली मतलब क्या होता है? केला। सीप एक समुद्री जीव है, जिसको आप सभी लोग देखे भी होंगे। दूसरा बेटा है भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सांप। स्वाति एक नक्षत्र है, स्वाति एक नक्षत्र है। उस नक्षत्र के बरसात की एक गुण यही होता है कि वो जिस संगत में जाती है उसी संगत में वो ढल जाती है। यदि वो केले पे गिरती है तो कपूर बन जाता है, यदि वो केले पे गिरता है तो कपूर बन जाता है।
यदि वो सीप में गिरता है, यदि वो सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, और यदि सांप के फन पे गिर गया, सांप के फन पे गिर गया तो बेटा जहर बन जाता है। क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति का जो बूंद है वो एक ही है, लेकिन वो जिसके संगत में जैसे जाती है वैसे ही वो बन जाती है, खुद को ढाल लेती है। तो स्वाति का बूंद एक है लेकिन उसके गुण तीन है। जैसे जिस संगत में जाती है उसी तरीके से वो उस संगत से परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट दुआ है बेटा, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, ओ कही रहीम पर काज हिते, संपत्ति सच ही सुजान। तरुवर मतलब होता है वृक्ष। तरुवर का मतलब क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता है, वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता है। सरवर पिए ही न पान, सरोवर मतलब होता है सरोवर। सरोवर कभी अपने पानी को नहीं पीता है, सरोवर कभी अपने सरोवर कभी अपने पानी को नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजह सुजार। रहीमदास जी कहते जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो भी संपत्ति इकट्ठा करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए ही इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, रहीमन देख बड़ेन को, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, यदि आपका साथ, आपका संगत बड़े लोगों के साथ हो जाए, अच्छे लोगों के साथ हो जाए, बड़े बड़े अधिकारियों से हो जाए, तो जो छोटे तबके के लोग हैं, जो छोटे कैटेगरी के लोग हैं, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, उनको कभी तजना नहीं चाहिए, उनको कभी तजना नहीं चाहिए। लिखा गया लघु न दीजिए डार। दीजिए डार का मतलब होता है निरस्त करना, दूर करना। तो यदि आपका साथ, आपका संगत बड़े लोगों के साथ हो जाए या आप बहुत बड़े आदमी हो जाए तो कभी भी छोटे लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। तो जहाँ पे सुई का काम आता है वहाँ पे तलवार से काम नहीं होता। यदि कपड़े को सिलना है तो आपको सुई का ही प्रयोग करना पड़ेगा, आप तलवार से कपड़े की सिलाई नहीं कर सकते हैं, आप तलवार से कपड़े की सिलाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, जो रहीम सुख होते हैं, जो रहीम सुख होता है, बढ़त देख निज गोत। जो रहीम सुख होता है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बरड़ी यखिया निरखी, आखिन को सुख होत। इसमें बेटा रहीमदास जी कहते हैं कि जो का मतलब होता है, यो का मतलब होता है क्या? इस प्रकार। यो का मतलब क्या होता है? इस प्रकार। जिस तरीके से एक व्यक्ति को अपने गोत्र को बढ़ते हुए देखने पर खुशी होती है, जिस तरह से किसी भी किसान को अपने फसल को देखकर खुशी होती है, किसी भी बुजुर्ग को अपने गोत्र को बढ़ते हुए देख करके खुशी होती है, ठीक उसी तरीके से अखियों को, आँखों को देख करके, बड़ी आँखों को बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? खुशी होती है, बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं। लिखा गया है यो रहीम सुख होते हैं, बढ़त देख निज गोत। यो रहीम सुख होता है, बढ़त देख निज गोत। मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरीके से अपने गोत्र को देख करके लोगों के अंदर प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, ठीक उसी तरीके से बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखों को भी प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। बेटा नेक्स्ट दोहा है, रहीमन ओछे नरन ते, रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैरी और प्रीत। रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैरी और प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दोहू भात विपरीत। इसमें रहीमदास जी कहते हैं जो छोटे लोग हैं, नीच लोग हैं, नीच स्वभाव के लोग हैं, ऐसे लोगों से ना तो दोस्ती करनी चाहिए और ना ही मित्रता करनी चाहिए। ऐसे लोगों से ना ही दोस्ती करनी चाहिए और ना ही मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ता है, यदि कुत्ता है, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता, जिसको लोग डॉगी बोलते हैं इंग्लिश में। यदि कुत्ता आपको अपने जीभ से चाट लिया,
यदि कुत्ता आपको अपनी जीभ से चाट लिया तो आप अपवित्र हो गए। आप क्या हो गए? अपवित्र हो गए। और यदि उसने काट लिया, यदि कुत्ते ने आपको काट लिया तो आपको जख्म हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? जख्म हो जाएगा। इसलिए जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी मानसिकता ही गंदी है, बहुत ही नीच है, उनकी हर सोच में नीचता ही भरी हुई है, तो ऐसे लोगों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से ना दोस्ती करनी चाहिए, ना मित्रता करनी चाहिए। यदि आप उनसे मित्रता करते हैं तब भी आपका नुकसान है, तब भी आपका नुकसान है, क्योंकि उनकी नज़र हमेशा आपके परिवार पे, आपके घर पे, आपके घर के लोगों पे रहेगी, आपकी संपत्ति पे रहेगी। और यदि वो दुष्टता कर गए आपसे, तब भी आपकी इन्हीं सब चीज़ों पे उनकी नज़र रहेगी। तो मिला जुला कर यदि आप नीच लोगों का साथ करते हैं तो आपका दोनों प्रकार से लाभ है, दोनों प्रकार से नुकसान है, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका शत्रु हो। बेटा, रहीमदास के दोहे यहीं पे ख़त्म होते हैं। बहुत सही कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक हार कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, यूं थक हार कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।